हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल क्या होता है कि हम जो भी डायमेंशन चेक करते हैं तो उसको चेक करने के बाद जो हमें डायमेंशन शो होता है तो उसकी जो स्टाइल होती है वो होती है हमारी डायमेंशन स्टाइल। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आज हम डायमेंशन स्टाइल की ईच एंड एवरी डिटेल देखेंगे। मे भी हो सकता है वीडियो बड़ा हो, बट आई एम श्योर आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डायमेंशन स्टाइल। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायमेंशन चेक करते हैं। हमने ये पॉइंट लिया, देन ये पॉइंट लिया, और जहाँ पे भी इसे प्लेस करना है वहाँ हमने क्लिक कर दिया। तो ये हमने डायमेंशन प्लेस करा। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। जैसे ये जो दोनों साइड में लाइन दिख रही है, ये होता है हमारी एक्सटेंशन लाइन, और जो ये बीच वाली लाइन है हमारी, ये होती है हमारी डायमेंशन लाइन। देन इसके बीच में हमारा टेक्स्ट आता है एंड साइड में हमारे एरो आते हैं। यहाँ तक क्लियर। देन जो ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट और डायमेंशन के बीच में हमारा कुछ स्पेस होता है, जैसे आ रहा है हमारा। तो अब इसकी जो स्टाइल होती है डायमेंशन की, तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे ये और कितना ऊपर लेना है, बीच में गैप कितना देना है, एरो की साइज़, टेक्स्ट की साइज़, इनका कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट। तो फिर ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं हम। डायमेंशन स्टाइल की शॉर्ट की होती है डी एंटर। तो हमने करा डी एंटर। देन यहाँ आता है मॉडिफाई। अगर हमें कोई नई स्टाइल क्रिएट करनी हो तो हम न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं। हमने मॉडिफाई में गए तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, जैसे लाइन, सिंबल एंड एरो, टेक्स्ट, फीट, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट एंड टॉलरेंस। तो आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे हमारे। तो सबसे फर्स्ट क्या रहा है हमारा, लाइन। तो हमने लाइन लिया। देखो मैंने बताया था दो लाइन होती है, तो देखो एक और ये डायमेंशन लाइन, एक आ रही है हमारी एक्सटेंशन लाइन। क्लियर। तो ये जो है हमारी डायमेंशन लाइन और ये जो दोनों है हमारी एक्सटेंशन लाइन। अभी हम जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ शो होगा, वहाँ पर नहीं होगा। वहाँ कब होगा, जब हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कलर। तो डायमेंशन लाइन में मुझे कलर करना है, जैसे मैंने कलर करा तो यहाँ पे कलर शो हो रहा है। सेम एक्सटेंशन लाइन में कलर करना है, तो एक्सटेंशन लाइन में कलर शो हो रहा है। क्लियर। देन लाइन टाइप, जैसे मुझे इसमें रखना है डैश डैश, तो मैंने डैश डैश लिया। सेम अब डायमेंशन में तो एक ही कंटिन्यू होती है, इसलिए एक ही ऑप्शन आ रहा है, बट एक्सटेंशन में दो लाइन है तो हमारे पास दो बार लाइन टाइप ऑप्शन आ रहा है। तो लाइन टाइप 1 और 2। तो 1 में हम ले रहे हैं, 1 में ले रहे हैं हम डॉट डॉट, और 2 में ले रहे हैं हम डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। ओके, अभी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है बट हमें बाहर शो हो जाएगा। फिर लाइन वेट, जैसे इसको मैं ले रहा हूँ 0.5 एंड इसको भी 0.5। 0.5 मीन्स 0.50 mm। यहाँ तक का क्लियर। ये जो चीज़ हम बाहर देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब आता है हमारे पास सप्रेस। डिम मतलब डायमेंशन, एक्स मतलब एक्सटेंशन। तो डायमेंशन लाइन 1 2 और एक्सटेंशन 1 2, अगर हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो लाइन है वो हाइड होती है। जैसे मैंने डायमेंशन लाइन 1 ऑन करा, देखो 1 की तरफ वाली हाइड हो गई। 2 ऑन किया तो 2 वाली भी हाइड हो गई। अगेन ऑफ किया तो वापस शो हो गई। सेम सप्रेस, एक्सटेंशन लाइन 1 1 वाली हाइड हो गई, 2 2 वाली हाइड हो गई। वापस ऑफ करे तो वापस शो हो गई। यहाँ तक का पार्ट क्लियर। देन आता है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। मतलब जो ये एक्सटेंशन वाली लाइन है हमारी, इसको डायमेंशन वाली लाइन से और कितना ऊपर करना है। जैसे अभी कितना 0.18, मान लो अगर मैं इसको 0.5 करता हूँ, देखो और ऊपर उठी। मैं अगर 1 करता हूँ तो और ऊपर उठी। तो इस टाइप से हमें कितना इसको करना है। क्लियर। देन आता है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ऑफसेट क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट और डायमेंशन के बीच की डिस्टेंस। जैसे अभी क्या है 0.0625, मैंने 0.5 का, देखो वैल्यू बढ़ गई। मैंने 1 करा और वैल्यू बढ़ गई। और ये आता है फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन। अगर हम इसे ऑन करेंगे तो फिक्स इसके इक्वल कर देगा, जैसे हमने ऑन किया। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर। जैसे इसको वापस में कम कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, अभी हम इतना देखते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके करा, क्लोज करा, देखो ये डैश डैश हो गई, डैश डॉट डैश हो गई, ये डॉट डॉट हो गई। क्लियर। इनका कलर भी चेंज हो गया। और अगर हम एलडब्ल्यूटी ऑन करते हैं तो इनका लाइन वेट भी चेंज हो गया। यहाँ तक का पार्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इन्हें वापस मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल एंड एरो। तो हम सिंबल एंड एरो पे आए, तो ये जो हमारे एरो दिख रहे हैं, तो ये आता है एरो हेड।
तो एरो हेड्स मतलब हमें एरो का टाइप कैसा चाहिए, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे हमने करा क्लोज ब्लैंक तो अंदर से खाली हो गए, हमने करा इसको डॉट ब्लैंक तो खाली डॉट हो रहा है, डॉट स्मॉल तो छोटा डॉट हो गया, बॉक्स तो बॉक्स हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। आर्किटेक्चर टिक, यहाँ पे क्या क्या आर्किटेक्चर टिक, चाहे लेडर का भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन ये आता है एरो साइज़ कि हमें इसकी साइज़ छोटी बड़ी करनी हो, तो जैसे मान लो मैंने कर दिया 0.5 तो छोटे हो गए। अब क्या रहा, जैसे वहाँ छोटा दिख रहा है हमें ऑलरेडी, मैंने इसको जैसे 3 कर दिया, ओके करा, क्लोज करा, तो एरो आ गए, ये क्लियर। अब जैसे हम आर्क होता है हमारा, हम जब आर्क का डायमेंशन चेक करते हैं तो इस डायमेंशन के आगे एक आर्क का सिंबल भी आ रहा है, तो हमें अगर इसको हटाना हो या ऊपर करना हो तो इसके लिए ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, सिंबल एंड एरो में आता है आर्क लेंथ सिंबल। अभी प्रिडिक्टेड आगे आ रहा है, अगर हम इसको अबव करते हैं तो ये इसके ऊपर चला गया, और अगर हम इसको नन कर देंगे तो ये हट जाएगा। ये भी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बता सेंटर मार्क, सेंटर मार्क क्या होता है, जैसे सर्कल के सेंटर में मार्क दिख रहा है, अगर हम नन करेंगे तो वो हट गया, मार्क करा तो मार्क करा, और लाइन करेंगे तो वो लाइन आएगी। और यहाँ से हम इसकी साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं, जैसे क्या 0.0900, इसमें 1 करी तो बढ़ गई, तो इस टाइप से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सिंबल एंड एरो। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट में गए तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, जो टेक्स्ट हमारा बहुत छोटा शो हो रहा है, तो हम टेक्स्ट की हाइट बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट बड़े हो गए, ठीक है। देन ये आता है टेक्स्ट स्टाइल, तो हम यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो ये 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ जाके इसकी स्टाइल कैसी चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल कैसी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, अपसाइड डाउन, बैकवर्ड, वर्टिकल, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो सेट करना हम करके इसको अप्लाई कर देंगे। देन आता है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट के क्या कलर चाहिए हमें, जो भी कलर लेना हम ले सकते हैं। फिल कलर, उसका कलर फिल करने के लिए ताकि उसको हम हाईलाइट कर सकें। और यहाँ आता है ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, अगर हम इसको ऑन करेंगे उसके साइड में फ्रेम आएगी, अभी आ रही है बट शो नहीं हो रही क्योंकि हमारा कलर की वजह से शो नहीं हो पा रही है, सब देखो, तो उसके चारों तरफ फ्रेम आ रही है, ये क्लियर, ठीक है। देन आता है प्लेसमेंट्स, जैसे वर्टिकल, अभी क्या हो रहा है सेंटर, तो सारे सेंटर में है। अगर हम करते हैं अबव तो डायमेंशन से ऊपर चले गए, हम करते हैं बिलो तो नीचे चले गए, हम करते हैं सेंटर तो सेंटर में आ गए, ये क्लियर। सेम हॉरिजेंटल, अगर हम करते हैं एट एक्सटेंशन लाइन 1, मतलब जो हमारी एक्सटेंशन लाइन 1 है उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, चला गया। 2 करेंगे तो 2 की तरफ चला जाएगा। सेम अगर हम ओवर करेंगे तो इसके बाहर आ जाएगा, जैसे 1 के बाहर और 2 के बाहर, और सेंटर से वापस सेंटर, ये क्लियर। देन व्यू डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मतलब एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट दिख रहा है, अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, हो गया सारा उल्टा, क्लियर। फिर ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, वही डायमेंशन से कितना डिस्टेंस पे चाहिए हम यहाँ से दे सकते हैं। अब यहाँ था टेक्स्ट अलाइनमेंट, अभी क्या हॉरिजेंटल, तो सारे हॉरिजेंटल चल रहे हैं। अगर हम करते हैं अलाइन विद डायमेंशन, तो जैसा हमारा डायमेंशन है, जैसे अलाइंड टेढ़ा है तो टेढ़ा हो जाएगा, ये वर्टिकल तो वर्टिकल हो जाएगा। देखो उसको ऑन करते ही ये चेंज हो गए। देन आता है ISO स्टैंडर्ड, ISO स्टैंडर्ड में क्या होगा, ये सारे डायमेंशन तो एज इट इज़ रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पर ये हॉरिजेंटल हो जाएगा। देखो ऑन करते सिर्फ ये हॉरिजेंटल हो गया, बाकी सारे स्ट्रेट है, क्लियर। अब हमने ओके करा, क्लोज करा, देखो डायमेंशन बड़े हो गए, कलर चेंज हो गया, ये पार्ट भी क्लियर हमारा। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा हो सब इजीली। फिर है हमारा फिट, फिट में जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आ रहा है फाइन ट्यूनिंग, जैसे ये जो डायमेंशन है इसके और इसके उसमें गैप आ रहा है, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो देखो ये कंटिन्यू लाइन हो गई, ऑफ करेंगे तो हट जाएगी। इसके अलावा यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो अभी मैं इनमें चेंजेस करूँगा तो हो सकता है यहाँ पे चेंजेस शो नहीं हो, क्योंकि हमारे सब ऑलरेडी फिट है, क्योंकि ये क्या फिट ऑप्शन है, इनको फिट करने के लिए। इसमें क्या आ रहा है कि टेक्स्ट और एरो में से जो बेस्ट फिट हो, कितनी बार आपने देखा होगा कि हम डायमेंशन जैसे टेक्स्ट बड़ा करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा या क्या है, तो उसमें से दोनों में से जो बेस्ट फिट हो गया उसको बेस्ट फिट कर देगा। अगर हम एरो लेते हैं तो सिर्फ एरो को फिट करेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया हमारा, दिख रहा है। अगर हम टेक्स्ट को करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट को फिट करेगा, दोनों को करेंगे तो दोनों को फिट करेगा, और दोनों में से एक हमें एक्सटेंशन लाइन की तरफ रखना है तो हम इसको ऑन करेंगे, बाकी नॉर्मली हम इसको रखते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें ऑन करने से क्या होगा, जो हमारा एरो है वो अगर फिक्स नहीं हो रहा होगा एक्सटेंशन लाइन पे तो वो उसको क्या करेगा, हाइड कर देगा, ठीक है। देन यहाँ आता है टेक्स्ट प्लेसमेंट,
इसमें क्या है, व्हेन टेक्स्ट इज नॉट इन द डिफ़ॉल्ट पोजीशन, मतलब जो टेक्स्ट है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर रखना है, लेडर से ओवर करना है, या बिना लेडर के उसको ओवर करना है, मतलब लेडर हटाना है। तो इस टाइप से ये होता है हमारा फिट। आगे बढ़ते हैं हमारा प्राइमरी यूनिट। इसमें क्या होता है, जैसे हमने यूनिट कमांड में पढ़ा था प्रिसिजन और यूनिट फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, जैसे यूनिट क्या चाहिए वो प्रिसिजन हुई राउंड के फॉर्मूला कितनी वैल्यू चाहिए, जैसे मैं बढ़ाता हूँ देखो बढ़ रही है, जितनी चाहे उतनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अब देखो जैसे अगर हमारी पॉइंट वैल्यूज होती है, जैसे इन सब में तो क्या वैल्यू आ रही है, बट इसमें 0 0 0 0 आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, देखो 0 0 0 0 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे आता है जीरो सप्रेस, इसमें आता है ट्रेलिंग। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा जीरोस थे इसने वो हटा दिए, अगर वैल्यू होगी तो नहीं हटाएगा, जैसे इनमें वैल्यू तो नहीं हटाया। ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद ये आता है हमारा डेसिमल सेपरेटर, मतलब कि जो जिसको सेपरेट कर रहा है उसके बीच में डेसिमल क्या चाहिए, जैसे अभी पॉइंट है तो पॉइंट आ रहा है, अगर हम कोमा लेंगे तो वहाँ कोमा आएगा, अगर हम स्पेस लेंगे तो बीच में स्पेस आ जाएगा। तो किस टाइप से हमें उसको सेपरेट करना हो हम यहाँ से कर सकते हैं। देन आता है प्रीफिक्स और सुफिक्स, जैसे हमें कुछ भी शो करना हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यू, तो प्रीफिक्स में क्या होता है आगे आता है, तो ये आगे आ जाएगा वैल्यू, और सुफिक्स में क्या होता है पीछे होता है, तो जैसे हमने इसको पीछे कर दिया तो पीछे चला गया। जर्नी वैल्यू में कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एम, तो एम हो गया, मैंने लिख दिया एम हो गया, मैंने लिख दिया इसको इंच हो गया, मैंने लिख दिया इसको फिट, तो फिट हो गया। इस टाइप से हम चाहे जो इसमें शो कर सकते हैं। ये पार्ट क्लियर। तो ये हो गया हमारा यूनिट। ठीक है, जैसे अगर मुझे इसको इंच फिट में ही शो करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको आर्किटेक्चरल, जैसे हमने यूनिट पढ़ा था तो यूनिट में भी हमने आर्किटेक्चर लिया था, यहाँ पे 1/4 लिया था, सेम वही आ रहा है। अब क्या होता है, जैसे हम आर्किटेक्चर लेते हैं तो यहाँ पे 1/4 3/4 इस टाइप से शो होता है। अगर हम चाहें कि ये 1/4 3/4 की जगह पॉइंट्स में शो हो, तो हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर की जगह लेंगे इंजीनियरिंग, तो वो आएगा इंच फिट में, बट वो वैल्यूज पॉइंट में आ जाएगी। क्लियर। अब जैसे मैंने ओके करा, क्लोज करा, तो अब इंच फिट में शो हो रहा है और यहाँ पे पॉइंट में आ रही वैल्यू। और वो अगर हम इंजीनियर की जगह आर्किटेक्चर लेते हैं तो डिवाइडेशन में शो होती है, बट हमारे पॉइंट में वैल्यू नहीं है इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट क्या होता है कि हमें इसी यूनिट के साथ कोई और भी यूनिट शो करनी है, तो हम दो यूनिट एक साथ शो कर सकते हैं। जैसे हमने करा डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट को ऑन करा, तो ऑन करते इसकी वैल्यूज़ आ गई, फिर वो यूनिट का फॉर्मेट क्या चाहिए, पॉइंट का वैल्यू क्या चाहिए, ये सारे ऑप्शन आ गए। अब वही प्रीफिक्स सुफिक्स आगे पीछे कुछ लिखना हो तो वो वही ट्रेलिंग का ऑप्शन, वही हमारा लीडिंग का ऑप्शन। ठीक है, अब आता प्लेसमेंट क्या रहा, आफ्टर प्राइमरी वैल्यू, मतलब प्राइमरी वैल्यू के बाद में आ रहा है, जैसे मैंने ओके करा क्लोज करा तो देखो इसके बाद में आ रहा है। वो अगर हम करते हैं बिलो, तो बिलो लिया ओके करा तो इसके नीचे आ रहा है, तो हमें साइड में चाहिए नीचे चाहिए कहाँ चाहिए, हम यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं अल्टरनेट में, और चाहे तो हम इसको वापस से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हमारे टॉलरेंस में जैसे अभी हम इसको देखो हमने इसको नन कर दिया, ये हट चुका है यहाँ से। ठीक है, अब टॉलरेंस में क्या होता है, जैसे मेथड कि हमें सेंटीमेट्रिक दिखाना है, डिवीजन दिखाना है, लिमिट बेसिक किस टाइप में दिखाना है, जैसे मैंने करा डिवीजन, तो वही किस टाइप से हमने चाहिए वो। ठीक है, फिर आता है अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, कि हमें अपर वैल्यू कितनी चाहिए, लोअर वैल्यू कितनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इसको दे दिया अपर वैल्यू, जैसे अभी मैं इसको 1/4 की जगह इसको चेंज करते हैं डेसिमल में, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, देखो अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों वैल्यूज आ रही है। अब आता है वर्टिकल पोजीशन, जैसे मिडल, तो ये इस दोनों के मिड में आ रहा है। अगर हम बॉटम करेंगे तो जो बॉटम वाला है वो इसके इक्वल हो जाएगा, और हम टॉप करेंगे तो टॉप वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और मिडल में वापस मिडल वाला इक्वल हो गया। यहाँ तक क्लियर। देखो अभी कह रहा है अलाइन डेसिमल सेपरेटर, जैसे मैंने इसको ओके करा क्लोज करा, तो जो डेसिमल सेपरेटर है वो उसको अलाइन कर रहा है। ठीक है, और अगर हमने करा इसको अलाइन ऑपरेशनल सिंबल, ओके करा क्लोज करा, तो ये उनको इक्वल कर रहा है। क्लियर। तो ये होता है हमारा टॉलरेंस, वापस इसको हम नन कर देते हैं। तो ये होता है हमारा यूनिट। नॉर्मली हमारा यूनिट क्या रखते हैं हम, जैसे अगर हम लाइन को जो भी आपको ये सब तो आपके हिसाब से आप सेट कर लेंगे,
ठीक है, ऑफसेट कितना रखना है वो हम दे देंगे। देन मेन होता है एरो, किस टाइप का आपको एरो चाहिए, एरो की साइज़ क्या चाहिए। टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट हम 6 का रखते हैं, बाकी डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट पे। तो इसको हम नॉर्मली आईएसओ रखते हैं, इनको सेंटर रखते हैं। अपन फील्ड यूनिट टॉलरेंस में जरूरत हो तो चेंज करते हैं, वरना नहीं करते हैं। बाकी प्राइमरी यूनिट, अगर आप मीटर मिलीमीटर में वर्क कर रहे हैं तो डेसिमल और पॉइंट कितनी वैल्यू चाहिए, और आप इंच फीट में वर्क कर रहे हैं तो वही आर्किटेक्चर और 1/4। यहाँ तक का सारा पार्ट क्लियर। देन ओके और क्लोज। तो ये होता है हमारा डायमेंशन स्टाइल। आई होप मैं आपको इजी तरीके से समझा पाया हूँ और आप भी इजी तरीके से इसको समझ चुके हो। आप जो भी इस वीडियो के बारे में कहना चाहें आप मुझे इजीली कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं कर रखा हो तो, और कर रखा हो तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे से आगे हमारे अपडेट्स मिलते रहें। बहुत जल्द हम बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।